रहीम हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। आज हमारे पास जो सेकेंड ईयर एफएससी का जो चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट व्यू से। जो आपके पास एनुअल पेपर आता है इसमें दो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो देखें आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का। हमारे पास है वेक्टर की डेफिनेशन, ए क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की, तो उसको हम क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी है ए क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। हमारे पास स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो इस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें अहम डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड नाम, या हम इसको बोलते हैं लेंथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ देखें जो हमारे पास आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। आगे हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, क्लियर करेंगे आपको यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यहाँ जो हमारे पास x, y, z जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं। x, y, z हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। आगे हम इसकी वजाहत कर देते हैं। जो हमारे पास x है ये है कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर i। y जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर j। जो z हमारे पास है ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ देखें r हमारे पास वेक्टर है, इसको हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड हमारे पास कंपोनेंट हैं। तो देखें ये हमारे पास वेक्टर है। जब हम इसकी मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड है आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर। तो देखिए मैग्नीट्यूड है आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 2k, तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो देखिए आपके पास i कंपोनेंट का स्केयर प्लस j कंपोनेंट का स्केयर प्लस k कंपोनेंट का स्केयर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी 17। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर। A vector R is said to be unit vector if whose magnitude is unity। हर वो वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। तो देखें आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से नोट करते हैं। R कैप लिख लें, A कैप लिख लें, B कैप लिख लें। जो हमारे पास ये कैप है ये शो करता है यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर है r इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। i कंपोनेंट का स्केयर 4, j कंपोनेंट का स्केयर 9, तो देखिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई 13। जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे क्या फार्मूला है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा r है, वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 3j, उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 13। तो देखें ये आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो यूनिट, यानी उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। यानी जो आपके पास r यूनिट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अगर आप a यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 1।
यानी अगर आप ए यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, एक वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो। ए वेक्टर इज सेड टू बी नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। देखिए क्या है आपके पास यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास नल वेक्टर, अगर आपके पास आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, जे कंपोनेंट भी ज़ीरो हो और के कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, नल वेक्टर। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। देखिए यहाँ जो लैम्डा हमारे पास है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आप देखें ए और बी हमारे पास यहाँ टू वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास ए इज इक्वल टू लैम्डा बी लिख लें या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए लिख लें, तो ये किसकी डेफिनेशन है, पैरेलल वेक्टर की। देखिए एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। तो देखें ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। अगर आप देखें ए और बी की जो डायरेक्शन है ये सेम है। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर क्या है, बी। अगर आप यहाँ देखें ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम दो नोट लिखेंगे। नंबर 1 है, अगर आपके पास लैम्डा क्या हो, पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो। इफ़ लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ए और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। सेकंड हमारे पास है, सेकंड केस में हम लिखेंगे कि इफ़ लैम्डा, या यही लिख लें कि आपके पास अगर लैम्डा लेस देन ज़ीरो हो तो देन ए एंड बी आर ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपके पास लैम्डा यानी अगर आपके पास ये स्केलर पॉजिटिव है यानी ए इज इक्वल टू 2b। देखें यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2, पॉजिटिव है। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ए और बी यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर आपके पास लैम्डा लेस देन ज़ीरो होगा तो ए और बी क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू -3b। तो देखें यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है, -3। यहाँ देखें लैम्डा क्या है, नेगेटिव। अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो वेक्टर है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। आगे हमारे पास है टू इक्वल वेक्टर्स। देखें दो वेक्टर उसी वक्त बराबर होते हैं जब वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर हों, यानी उनकी दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, यानी ए इज इक्वल टू बी। यानी दोनों दो वेक्टर उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो दो वेक्टर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब ए के कंपोनेंट यानी 2i - 3j + 4k, बी वेक्टर है 2i - 3j + 4k। दो वेक्टर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब i कंपोनेंट i के बराबर हो, j कंपोनेंट j के बराबर हो और k कंपोनेंट k के बराबर हो। इसी का मतलब है कि दो वेक्टर उसी वक्त इक्वल होंगे जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम हो। डेफिनेशन नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज p। देखिए हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जिसको हमने क्या बोला है, ओरिजिन, और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट जो उसका लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट पे है टर्मिनल पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट। इज p इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p एंड रिटन एज OP। देखें पोजीशन वेक्टर को हम नॉर्मली R से नोट करते हैं या आप इसको लिख लें OP। जैसे हमारे पास देखें ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट।
अगर आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है पी वी, पोजीशन से पी, वेक्टर से वी, पी वी, तो हमारे पास आएगा टर्मिनल पॉइंट फार्मूला होगा माइनस इनिशियल पॉइंट। देखें टर्मिनल पॉइंट हमारे पास क्या है P, तो हम लिखेंगे OP, और हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है O, लिखेंगे OO। देखें यहाँ हमारे पास जो O है ये शो करता है ओरिजिन ऑफ रेफरेंस को। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास OP है यानी P है XY माइनस O क्या है OO। तो देखें I कंपोनेंट में से I को माइनस करेंगे, J कंपोनेंट में से J को माइनस करेंगे, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा x माइनस ज़ीरो वाई माइनस ज़ीरो, जिसको हम लिखेंगे x y। नोट कर लें, आप लिखते हैं वेक्टर को r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो नोट करें, अगर आप इसको लिखेंगे आर्डर पेयर में तो पहले i कंपोनेंट आएगा, फिर हमारे पास j कंपोनेंट आएगा। तो नोट करें, x एक्सिस के अलोंग i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आया एक्स आई प्लस वाई जे। अगर मैं इसको आपको एक और फॉर्म में लिख के बताऊँ, ए बी की फॉर्म में अगर आप लिखें, जो पहला पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट को शो करेगा, जो बाद वाला पॉइंट होगा वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट को शो करेगा। तो नोट कर लें, जब भी आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो मैंने बोला है कि टर्मिनल पॉइंट क्या बाद वाला, लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर आप लिखेंगे बी ए तो आप देखें हमारे पास ये बी जो है पहला जो पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, जो बाद वाला पॉइंट है उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। नोट कर लें, आप हमेशा टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे। जो मैंने पहले भी आपको बोल चुका, जो हम साथ ओ लिखते हैं ये उसकी ओरिजिन को शो करता है, उसकी सीमत को, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप ए सी निकालेंगे तो देखें, पहला नोट कर लें, मैं बार बार लिख के बता रहा हूँ आपको, पहला इनिशियल पॉइंट है और बाद वाला जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। हमेशा टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे। अगर ये बी डी हो तो क्या है, डी आएगा पहले, डी में से बी को माइनस करेंगे। सिंपल आप याद कर लें, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को हम माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि ए बी आपके पास देखें, ए बी है ओ बी माइनस ओ ए, बी ए है ओ ए माइनस ओ बी। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, ए बी के। तो नोट ले लें कि ए बी बराबर होगा माइनस बी ए के। अभी आपने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। देखिए इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है बी से ए की तरफ। देखें ए बी का मतलब है कि आपके पास जो डायरेक्शन है वो है ए से बी की तरफ, बी ए का मतलब है कि आगे पास जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है। तो देखें ये डायरेक्शन ए से बी की तरफ है और ये डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो बाहर साइन हमेशा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बाहर हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। आगे हमारे पास है लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी। आपने लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, या हेड और टेल रूल के मुताबिक जो आपके पास क्लोज्ड कर्व होगी उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। ए बी प्लस बी सी प्लस देखें ए से बी, बी से सी, सी से ए प्लस सी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हेड और टेल रूल के मुताबिक किसी भी क्लोज जो आपके पास फिगर है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो आप इसको लिखें ए बी प्लस बी सी, इसको दूसरे पे ले जाइए माइनस सी ए। तो नेक्स्ट हमारे पास
ए बी प्लस बी सी, अभी आपने पढ़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे, हमारे पास है माइनस सी ए। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करें ए सी, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट बन गया और इनिशियल पॉइंट क्या बन गया, टर्मिनल। तो बाहर क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा ए सी। तो हमारे पास देखें ए बी किसके बराबर पोजीशन वेक्टर यू के, तो क्या आ गया यू, और बी सी हमारे पास किसके बराबर है पोजीशन वेक्टर वी के। तो देखें हमारे पास जो ए सी आ गया उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, यू प्लस वी। जो यहाँ सबसे अहम बात है आप क्लियर कर लें, देखें जो आपके पास पहले क्या आ रहा है ए, तो देखें फर्स्ट वेक्टर के साथ ए आए और टर्मिनल पॉइंट क्या आ रहा है बी, और बाद के साथ क्या है बी, तो दरमियान में देखें सेम होगा। तो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी से। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ आपको। आप लिखते हैं बी डी प्लस डी सी, देखें दरमियान में आपके पास वेक्टर सेम होना चाहिए, बी डी और डी सी। देखें डी पे एंड हुआ, दोबारा डी से स्टार्ट हो, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बी सी। कैसे, पहले का इनिशियल पॉइंट आएगा और दूसरे वेक्टर का क्या आएगा, टर्मिनल पॉइंट आएगा। तो दरमियान में देखें वेक्टर क्या होंगे, सेम। मैं एक और आपको फॉर्म में लिख देता हूँ, सी ई प्लस ई एफ। नोट करें पहले का इनिशियल पॉइंट क्या है सी, आंसर आएगा सी, बाद वाला टर्मिनल पॉइंट क्या है एफ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा सी एफ, और जो दरमियान वाला पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। अगर आप देखें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनेगी, अगर आप इसको मिलाएं ए बी प्लस बी सी और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ए सी। उसी तरह ए बी प्लस बी सी, उसका रिजल्टेंट क्या होगा ए सी। अगर आप देखें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम दो ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। कैसे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कैसे, ए बी प्लस बी सी, देखिए दरमियान में सेम है, तो क्या आ गया आंसर ए सी, पहले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट। इसी तरह सेकंड लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, देखिए वही पहले का इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल ए सी। देखिए इसका रिजल्टेंट भी ए सी है और इसका रिजल्टेंट भी क्या है ए सी, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए डी प्लस डी सी। तो देखिए आपके बराबर ये ए सी के इक्वल था, तो उसी तरह वही लॉ ऑफ ट्राइंगल, ए बी अगर आपके पास यू है और बी सी आपके पास क्या है वी है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा यू प्लस वी। तो देखिए जब हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस किया तो हमने किसका यूज़ किया, लॉ ऑफ ट्राइंगल का। तो ये हमारे पास जो इस चैप्टर नंबर जो 7 का फर्स्ट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से सुने, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका वेक्टर का।